वो हैरान था कि केवल एक अकेले के फील्ड में आने से पूरा गेम चेंज हो गया। अब ऐशबॉर्न खुद अपनी ब्लैक सोर्ड उठाता है और ब्रूटल तरीके से एक एक करके सिल्वर सोल्जर्स को काटना स्टार्ट कर देता है। ऐशबॉर्न रूलर्स कमांडर अथॉरिटी का यूज करते हुए एक बार में ही कई सिल्वर सोल्जर्स को खत्म करता जा रहा था। शैडो मोनार्क जहां जहां से भी गुजरा वो अपने पीछे सिल्वर सोल्जर्स की डेड बॉडी का खतरनाक मंजर छोड़ता गया। वॉर के इस हाल को देखकर जिन्वू को लगा कि शैडो मोनार्क की जीत पक्की है, लेकिन तभी वहां कोई और आ जाता है। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां जिन्वू को बचाने के लिए चोई और चाहेन अपने हंटर्स गिल्ड के साथ अंदर आ जाते हैं, जिनके साथ जिंचुल की भी टीम थी। अंदर से उन्हें माना का तूफान फील हो रहा था। चाहे को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इतना ज्यादा माना किसका होगा। डंजन के अंदर आने के बाद वो डबल डंजन के गेट के पास पहुंच जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही वो सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां स्टोन स्टैच्यूज पड़े हुए थे। जिंचुल को अब यकीन हो जाता है कि गॉड और स्टोन स्टैच्यूज वो सब सच थे। तभी वो आर्किटेक्ट को देखकर डर जाते हैं जो उनकी बातें सुन रहा था। उन सबको देखकर आर्किटेक्ट बोलता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कब इन इंसानों को यहाँ बुलाया है। वो बोलता है कि कितनी अनोखी बात है। आर्किटेक्ट की बातों को सुनकर उन सबको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इंसानी लैंग्वेज बोल पा रहा है। उनकी बातों को सुनकर आर्किटेक्ट उन पर चिल्लाता है कि शांत रहो। वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग की नींद को डिस्टर्ब करने की। वो सब हैरान हो जाते हैं कि वो जिन्वू को किंग क्यों बोल रहा है और जिन्वू वहां पर क्या कर रहा है। तभी आर्किटेक्ट स्पीड से चोई और चाहेन के बगल में खड़े हंटर्स को अपनी सोर्ड से काटते हुए निकल जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि चाहेन कुछ समझ नहीं पाती। आर्किटेक्ट बोलता है कि तुम पावरफुल इंसान किंग के लिए पहले बेस्ट गिफ्ट होगे। सीन फिर से जिन्वू पर शिफ्ट होता है जहां जिन्वू देखता है कि ऐशबॉर्न सिल्वर सोल्जर्स को खत्म करके ये फाइट जीत चुका है। लेकिन तभी वहां दो और गेट्स खुलते हैं जहां ब्लू वाले गेट से डीमंस की आर्मी आ रही थी। दरअसल ये किंग ऑफ डीमंस बारन की आर्मी थी जिसमें जितने भी डीमन क्लैन हैं उन सभी क्लैन के डीमंस थे। और रेड वाले गेट से बीस्ट की आर्मी आ रही थी और ये आर्मी किंग ऑफ बीस्ट राकन की थी। राकन और बारन अपनी आर्मी के साथ अब वहां पहुंच चुके थे। दूसरी